आप मानते हैं कि आपका पूरे जीवन अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। इसी कारण के लिए अब तो आपका प्रियजनों को अनसर्टेनिटी से बचने के लिए आवश्यक पड़ती है। इसी कारण के लिए अब तो लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। क्या लाइफ इंश्योरेंस प्लान आपको सफिशिएंट प्रोटेक्शन दे सकेंगे? क्या यह लाइफ इंश्योरेंस प्लान वजह से ही आप तो आपका सभी फैमिली गोल्स को अचीव कर सकेंगे? श्री राम लाइफ कैश प्लान तो इन्वेस्टर के लिए लाइफ इंश्योरेंस देते हुए पूरे पॉलिसी टर्म तक कैश बोनस भी दे दिया जाता है। और श्री राम लाइफ इंश्योरेंस तो इसी तरह मार्केट कर दिया जाता है कि आप तो डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बिना कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए बड़े गोल्स को अचीव कर सकेंगे। क्या ये स्टेटमेंट सच्ची में सही होते हैं? आज यह वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट .in यूट्यूब चैनल। अब यह श्री राम लाइफ अर्ली कैश प्लान होते हैं कि नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान। अब पहले इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें इन्वेस्टर के लिए मल्टीपल प्रीमियम मोड्स तो अवेलेबल होते हैं। इसमें इन्वेस्टर चाहते हैं तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड में भी ऑटो पे कर सकेंगे। इसमें देख तो मिनिमम 3.5% हर साल तो एनुअल अश्योर्ड कैश बोनस की तरह इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाते हैं। और इसमें देखें तो कैश बोनस तो पहले श्री राम लाइफ अर्ली कैश पॉलिसी एनिवर्सरी से ही शुरुआत होते हैं। और देखें तो इसमें इन्वेस्टर के लिए कैश बोनस रिसीव करने में दो ऑप्शंस तो दे दिया जाते हैं। पहले होते हैं कि अर्ली कैश, दूसरे होते हैं कि सुपर ग्रोथ। अब यह श्री राम लाइफ अर्ली कैश प्लान में इन्वेस्टर के लिए 3 बेनिफिट्स तो दे दिया जाता है। पहले होते हैं कि डेथ बेनिफिट, दूसरे होते हैं कि सर्वाइवल बेनिफिट, तीसरा होता है कि मैच्योरिटी बेनिफिट। डेथ बेनिफिट इसमें देखें तो अगर पॉलिसी होल्डर अचानक से मौत हो गया तो उस नॉमिनी के लिए डेथ सम अश्योर्ड के साथ साथ एक्यूमुलेटेड कैश बोनस के साथ टर्मिनल बोनस है तो भी वो तो डेथ बेनिफिट की तरह दे दिया जाता है। दूसरा होता है कि सर्वाइवल बेनिफिट। इसमें देखें तो अगर इन्वेस्टर अर्ली कैश ऑप्शन चुन कर दिया जाते हैं तो पॉलिसी टर्म ख़त्म होने तक हर पॉलिसी ईयर में रेगुलर इनकम के साथ साथ एनुअल कैश बोनस भी दे दिया जाते हैं। और देखें तो जो इन्वेस्टर सुपर ग्रोथ ऑप्शन चुन कर दिया जाते तो उसके लिए उसी तरह सर्वाइवल बेनिफिट नहीं होते हैं। तीसरा होता है कि मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर देखें तो पॉलिसी टर्म ख़त्म होने तक अगर देखें तो इन्वेस्टर के लिए बेसिक सम अश्योर्ड के साथ साथ एक्यूमुलेटेड कैश बोनस और की टर्मिनल बोनस ये सब मैच्योरिटी बेनिफिट की तरह दे दिया जाता है। अब हम देखेंगे श्री राम लाइफ अर्ली कैश प्लान में इन्वेस्टर के लिए क्या क्या फ़ायदा होते हैं। इसमें देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव कवर देते हुए इन्वेस्टर चाहते हैं तो एक्सटेंसिव राइडर्स को उपलब्ध करते हुए वो कवर को एनहांस भी कर सकेंगे। और इसमें देखें तो मिनिमम एज एंट्री होते हैं कि सिर्फ 3 साल। इसी कारण के लिए यह सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान तो माइनर्स की भी फाइनेंशियल सुरक्षित तो दे सकेंगे। इसमें देख तो इन्वेस्टर के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म में फ्लेक्सिबिलिटी भी दे दिया जाता है। इसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल होते हैं और वो होते हैं कि 80% ऑफ द सरेंडर वैल्यू तक। इसमें देख तो इन्वेस्टर चाहते हैं तो वो तो कैश बोनस को डिफ़र भी कर सकेंगे और उसके बाद वो तो अक्यूमुलेट भी कर सकेंगे। वो फ्लेक्सिबिलिटी भी दे दिया जाता है। एडवांटेजेस की तरह आपको यह श्री राम लाइफ अर्ली कैश प्लान की डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें देखें तो कैश बोनस रेट तो हर साल बढ़ते ही रहते हैं जिसके वजह से कैश फ्लो भी अफेक्ट होते हैं। और देखें तो यह कैश बोनस रेट बदलने के कारण इन्वेस्टर के लिए भविष्य काल के लिए प्लान करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे जिसके वजह से उसके लिए भविष्य काल में किसी भी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी ज़्यादा कठिन लगती है। इसी कारण के लिए इन्वेस्टर इसी तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसके वजह से वो तो भविष्य काल में प्लान भी कर सकेंगे और उस गोल्स को भी अचीव कर सकेंगे। और वो चुनने वाले इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिक नेचर होना चाहिए जिसके वजह से ही वो तो शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कर सकेंगे। और देखें तो इसमें देने वाले कैश बोनस भी अगर देखें तो वो तो हर साल बढ़ती रहने के कारण इन्वेस्टर का डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस के लिए ही वो तो उपलब्ध कर दिया जाता है। अब तो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ती है। एक होते हैं कि कैश फ्लो, दूसरा होते हैं कि पोटेंशियल रिटर्न्स। अगर आप देखें तो कैश फ्लो अगर ये श्री राम लाइफ अर्ली कैश प्लान में देखें तो इन्वेस्टर चाहते हैं तो वो तो सर्वाइवल बेनिफिट ईयरली मोड में ले कर सकेंगे और देखें तो वो तो मैच्योरिटी बेनिफिट की तरफ भी ले सकेंगे। अब अगले हम बात करते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में। अब ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए अब हम देखें कि श्री राम लाइफ अर्ली कैश प्लान का IRR एनालिसिस।
अगर इसमें देख तो एक आदमी होते हैं कि 30 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने श्री राम लाइफ अर्ली कैश प्लान को खरीद कर दिया जाते हैं और उसका सम अश्योर्ड होते कि ₹10 लाख। अब यह श्री राम लाइफ अर्ली कैश प्लान का पॉलिसी टर्म होते कि 15 ईयर्स और प्रीमियम पेइंग टर्म होते कि 10 ईयर्स। इसमें इन्वेस्टर का एनुअलाइज प्रीमियम होते कि ₹1,26,450। इसमें देखें तो इन्वेस्टर तो सुपर ग्रोथ ऑप्शन को चुन कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से वो तो कैश बोनस को अक्यूमुलेट कर सकेंगे। और हम तो इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए 2 रेट ऑफ रिटर्न्स को अस्यूम करते हैं। एक होते हैं कि 4% पर एनम और दूसरे होते हैं कि 8% पर एनम। ये तो कोई भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं होते, ये तो सिंपली इंडिकेट करते हैं कि मार्केट का वर्स्ट केस सिनेरियो में यह पॉलिसी तो कितना जनरेट कर सकेंगे और मार्केट का बेस्ट केस सिनेरियो में यह पॉलिसी तो इन्वेस्टर के लिए कितना रिटर्न्स दे सकेंगे। अगर आप 4% सिनेरियो में देखें तो इन्वेस्टर का फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू अक्यूमुलेटेड कैश बोनस के साथ होते कि 16.75 लाख और यह 4% सिनेरियो में इन्वेस्टर का IRR होते कि 2.69%। अगर आपने 8% सिनेरियो में देखें तो इन्वेस्टर का फाइनल मैच्योरिटी बेनिफिट अक्यूमुलेटेड कैश बोनस के साथ होते कि 22.90 लाख। अब ये 8% सिनेरियो का IRR होते कि 5.69%। यह दोनों रेट में भी इन्वेस्टर के लिए इन्फ्लेशन से भी कम होने के कारण इन्वेस्टर के लिए उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। इसमें देखें तो इन्वेस्टर तो सुपर ग्रोथ ऑप्शन को चुन कर दिया जाते हैं। अगर देखें तो इसमें इन्वेस्टर तो ईयरली कैश बोनस रिसीव करने के बावजूद वो तो पॉलिसी टर्म ख़त्म होने तक डिफ़र कर दिया जाते, उसके बाद ही वो तो मैच्योरिटी बेनिफिट को रिसीव कर दिया जाते हैं। इसमें देखें तो वो तो जो भी ईयरली कैश बोनस को रिसीव कर दिया जाते तो इसका IRR तो इससे भी कम पड़ती है। इसी कारण के लिए इन्वेस्टर के लिए उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। इन्वेस्टर तो इसी तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसके वजह से वो तो आसानी से इन्फ्लेशन भी टैकल कर सकेंगे और जिसका रिटर्न्स इन्वेस्टर के लिए उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी मदद कर सकेंगे। लेकिन यह श्री राम लाइफ अर्ली कैश प्लान तो उसी तरह प्लान नहीं होने के कारण इन्वेस्टर तो इससे दूर होने की ज़रूरत पड़ती है। अब यह श्री राम लाइफ अर्ली कैश प्लान के साथ हम अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं। जब आप तो यह श्री राम लाइफ अर्ली कैश प्लान के साथ अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर दिया जाते तो आपको पता चलते कि अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे या नहीं। अब यह कंपैरिजन एनालिसिस के लिए हम तो प्रीवियस बेनिफिट इलस्ट्रेशन की तरह की फिगर्स को अस्यूम करते हैं। इसमें इन्वेस्टर तो एनुअलाइज प्रीमियम 75,000 खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है और यह खर्च में भी वो तो लाइफ कवर और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आप देखें तो इसमें इन्वेस्टर तो यह श्री राम लाइफ अर्ली कैश प्लान के साथ एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद ELSS को कंपेयर कर सकेंगे। इसमें देखें तो इन्वेस्टर तो 10 लाख के लिए सम अश्योर्ड ले सकेंगे, जिसके वजह से वो करने वाले एनुअल खर्च होते कि 5,200 और उसका पॉलिसी टर्म होते कि 15 ईयर्स और प्रीमियम पेइंग टर्म होते कि 10 ईयर्स। अगर आप जनरली देखें तो एडिक्वेट लाइफ कवर तो आपके सभी गोल्स के लिए ज़्यादा आवश्यक पड़ती है, जिसके वजह से आप तो आपका लायबिलिटीज़ को भी कम कर सकेंगे। अगर आप देखें तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देने के बाद बाकी होने वाले प्रीमियम तो आप तो ELSS में इन्वेस्ट करने के लिए उपलब्ध कर सकेंगे और वो थे कि 1,21,250 रुपीज़। अब जो इन्वेस्टर एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद ELSS कॉम्बो चुन कर दिया जाते तो वो तो रिडीम करने के समय पर कैपिटल गेन टैक्स देने की आवश्यक पड़ती है। इसमें इन्वेस्टर का प्री टैक्स वैल्यू होते कि 41.99 लाख और पोस्ट टैक्स मैच्योरिटी वैल्यू होते कि 39.11 लाख। टैक्स कैलकुलेशन के बारे में जानकारी तो नीचे देने वाले टेबल आपको देते हैं। अगर आप देखें तो जो इन्वेस्टर एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉम्बो अलॉन्ग विद ELSS चुन कर दिया जाते तो उसके लिए होने वाले IRR होते कि 10.89% और ये तो भी पोस्ट टैक्स रिटर्न होने के कारण इन्वेस्टर के लिए उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ये तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। जब इन्वेस्टर टर्म इंश्योरेंस और देखें तो इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए अच्छा रिटर्न्स भी मिलते और उसका लिक्विडिटी रेट भी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर देखें तो ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वजह से इन्वेस्टर तो इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न को कमा कर सकेंगे, जिसके वजह से वो तो भविष्य काल में किसी भी गोल्स रखते हुए तो भी वो रिटर्न्स तो उसको अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। लेकिन इसी तरह फीचर श्री राम लाइफ अर्ली कैश प्लान में नहीं होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा मुश्किल पड़ती है जब वो तो इसी तरह प्लान को चुन करते हुए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के बारे में सोचते हैं। तो
हमने अब तक यह श्रीराम लाइफ अर्ली कैश प्लान के बारे में सभी चीज़ों को कवर कर दिया जाता है। अब समय आ गया कि इसका फाइनल वर्डिक्ट देखने के लिए। अब यह श्रीराम लाइफ अर्ली कैश प्लान में देखें तो ये तो कैश बोनस अगर इन्वेस्टर चाहते हैं तो सर्वाइवल बेनिफिट की तरफ भी ले सकेंगे, लेकिन इसमें बेनिफिट तो नॉन गारंटीड होते हैं। इसी कारण के लिए इन्वेस्टर तो यह बेनिफिट पर उतना भरोसा नहीं कर सकेंगे, और देखें तो ये बेनिफिट को तो स्पेसिफिक गोल्स के लिए भी नहीं उपयोग कर सकेंगे। ये तो डिस्क्रिशनरी खर्च के लिए उपयोग होते हैं, जिसके वजह से उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे, और ये कैश फ्लो तो इन्वेस्टर के लिए बुरी इम्पैक्ट भी कर सकेंगे। अगर आप देखें तो कैश बोनस तो आपको मैच्योरिटी के समय पर लेते हैं तो भी इसमें देखें तो ये तो इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न देने के कारण इन्वेस्टर के लिए उसको फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा इम्पॉसिबल होते हैं। इसी कारण के लिए जब इन्वेस्टर इसी तरह ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद कर दिया जाते तो उसके लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। अगर इन्वेस्टर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को उपयोग कर दिया जाते तो उसके लिए इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न कमाने की मौका होते हैं। इसी कारण के लिए हम बोलते हैं कि जब आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों जोड़ते हुए इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपको पुअर रिटर्न्स ही मिलते हैं। अगर आप तो इंश्योरेंस सेपरेटली और इन्वेस्टमेंट सेपरेटली इन्वेस्ट कर दिया जाते तो भी आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। और देखें तो आपको प्रियजनों को सुरक्षित करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद कर सकेंगे, और आपको लाइफ गोल्स को अचीव करने के लिए आप तो अलग इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यक पड़ती है, और वो अलग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप तो आपका पर्सनल रिस्क अपडेट और देखें तो आपका लाइफ गोल्स पर ध्यान रखकर वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चुनना चाहिए। अगर आपको एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनने के लिए किसी भी गाइडेंस पाना चाहते हैं तो आप तो प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत कर सकेंगे, जो गाइडेंस आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। अगर आपको श्रीराम लाइफ अर्ली कैश प्लान के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकेंगे, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।